11 सितंबर 2001 दोस्तों, ये वो भयानक दिन था जिसने अमेरिका को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। इस दिन को 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। 9/11 की सुबह अमेरिका के लिए एक खौफनाक मंजर से शुरू हुई। Two planes have crashed into the World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. Pictures just in show the building already on fire with smoke billowing from. नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर की सुबह का समय था। अमेरिकन एयरलाइंस बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है और ये फ्लाइट लॉस एंजलिस जा रही थी। तकरीबन इसमें 92 लोग थे, जिसमें से 11 क्रू मेंबर थे और 81 पैसेंजर थे। दोस्तों, फ्लाइट के टेक ऑफ होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर में से 5 हाईजैकर हैं और ज़बरदस्ती ये हाईजैकर पैसेंजर को ओवर पावर करके प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और फिर ये प्लेन के मेन कंट्रोल रूम में घुसते हैं, जहां से ये प्लेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। इन्हीं 5 हाईजैकर में एक का नाम है मोहम्मद अत्ता, जो कि प्लेन चलाने में एक्सपर्ट था और इसी ने प्लेन को कंट्रोल भी किया था। मोहम्मद अत्ता एक इजिप्टियन है और लगभग इसकी उम्र 33 साल की थी। इसने प्लेन को कंट्रोल किया और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मूव ऑन कर देता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और एक समय में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की सबसे शानदार बिल्डिंग थी। इसके बाद दोस्तों, फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में टकराता है और पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और हाईजैकर द्वारा ही किया जाता है। ये क्रैश दोस्तों 8:46 की सुबह को होता है। जब ये घटना हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, जो कि घटना के दौरान एक फ्लोरिडा नामक स्कूल में गए थे और इस घटना की खबर व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ एंड्रियो कार्ट के पास आती है। फिर वो ये खबर राष्ट्रपति को बताते हैं और जॉर्ज बुश को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो कहते हैं हो सकता है पायलट को हार्ट अटैक आ गया होगा, जिससे प्लेन क्रैश हो गया होगा। दोस्तों, इसी के 17 मिनट बाद एक और खबर सामने आती है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया है और इसमें कुल 5 हाईजैकर थे। फिर दोस्तों, पहले ही की तरह हाईजैकर भी प्लेन का कंट्रोल खुद संभालते हैं और प्लेन को दोबारा से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये दूसरा क्रैश था जो कि दूसरी बिल्डिंग में किया गया था और बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस समय दोस्तों, ये खबर दोबारा से राष्ट्रपति के पास गई, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया और तकरीबन 7 मिनट तक स्कूल में ही रहे। इन्हीं 7 मिनटों में ये पूरी खबर न्यूज़ के माध्यम से पूरे अमेरिका में फैल गई और राष्ट्रपति पर भी सवाल उठने लगे कि अगर उन्हें पहले क्रैश के बारे में पता था तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब दोस्तों, ये मामला तो चल ही रहा था कि इतने में एक और भयानक खबर सामने आती है कि 2 प्लेन और हाईजैक हो चुके हैं। इनमें से एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77, जो कि वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट भी लॉस एंजलिस जा रही थी। इसमें भी 5 हाईजैकर होते हैं। दूसरी फ्लाइट जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 893 और ये फ्लाइट दोस्तों न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रही थी और इसमें भी 4 हाईजैकर थे। फिर से दोस्तों दोबारा वही होता है। इन दोनों फ्लाइट के पैसेंजर को ज़बरदस्ती करके प्लेन को कंट्रोल करते हैं और दोनों ही फ्लाइट को उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं और इन्हीं दोनों फ्लाइट को वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है। वाशिंगटन डीसी से कुछ ही दूरी पर यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है, जिसका नाम पेटिंगन है। दोस्तों, पेटिंगन काफ़ी यूनिक बिल्डिंग है। फ्लाइट 77 को हाईजैकर पेटिंगन की तरफ मोड़ देते हैं और पेटिंगन बिल्डिंग से क्रैश कर देते हैं। ये काफ़ी भयानक मंजर था। इस तीसरे क्रैश के बाद सभी एयरपोर्ट एयरलाइंस को बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है और जो भी प्लेन उड़ रहे थे उन्हें जल्द से जल्द किसी पास के एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहा जाता है। ये तीसरा क्रैश लगभग 9:37 पर होता है, जिससे पेंटागन की बिल्डिंग का काफ़ी भाग डैमेज हो जाता है। उसी के कुछ देर बाद 9:59 पर जो साउथ टावर पर क्रैश हुआ था
वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूटकर गिर जाती है। इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अब दोस्तों इन 3 भयंकर क्रैशों के बाद लोगों की नज़र अब चौथे प्लेन पर थी, जो कि फ्लाइट 93 था। इसमें भी 4 हाईजैकर थे, जिसमें पूरी तरह से प्लेन को कंट्रोल कर लिया था। ये प्लेन दोस्तों तेजी से बढ़ रहा था। अब दोस्तों अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि इस प्लेन को व्हाइट हाउस या यूएस के कैपिटोल बिल्डिंग पर क्रैश किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। अब दूसरी तरफ दोस्तों उस प्लेन में जो पैसेंजर थे, उन्हें प्लेन हाईजैक के बारे में कुछ नहीं पता था। जब उन्हें ये बात पता चली कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और क्रैश होने वाला है, तब उनके पास तो 2 रास्ते थे। या तो वो शांति से बैठकर प्लेन को क्रैश होते देखते, या वो हाईजैकर से लड़ते। अब दोस्तों लोगों ने क्या किया इसका किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिससे यह पता चलता है कि उन लोगों ने हाईजैकर के साथ फाइट की थी। लेकिन इसका पता नहीं चल पाया कि वो पैसेंजर प्लेन के कंट्रोल रूम तक पहुंच पाए थे या नहीं। कुछ ही देर में ये चौथा प्लेन भी क्रैश हो जाता है, लेकिन ये प्लेन एक फील्ड यानी एक खेत में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश से ये अंदाज़ा लगाया गया कि पैसेंजर की फाइट करने की वजह से ये प्लेन कहीं और क्रैश ना होकर एक खाली जगह पर क्रैश हो जाता है, जिससे कई लोगों की जान बच जाती है। अब दोस्तों तकरीबन 10:28 पर जो नॉर्थ टावर पर अटैक हुआ था, वो बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गिर जाती है। और दोस्तों ये भयानक सुबह अमेरिका को पूरी तरह से हिला कर रख देती है। इसके बाद रिकॉर्ड के दौरान पता चलता है कि तकरीबन 5000 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई थी और तकरीबन 6000 लोग इसमें घायल हो गए थे। एक बहुत ही बड़े पैमाने पर यह दुर्घटना होती है। दोस्तों इस हमले के पीछे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये हमला ओसामा बिन लादेन ने करवाया होगा या अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ओसामा स्टेटमेंट देता है कि मेरा इस हमले में कोई हाथ नहीं था। लेकिन 3 साल बाद जब 2003 में यूएस के इलेक्शन होते हैं, तब ओसामा एक पब्लिक रिकॉर्डिंग के जरिए बताता है कि ये अटैक हमने ही करवाया था और इसके लिए अल-कायदा के पास काफ़ी सारे कारण भी थे। पहला, यूएस जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर कर रहा था। दूसरा, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। तीसरा, लेबनान में जो मुस्लिम के साथ हो रहा था उसमें सपोर्ट करने लग रहा था। और चेचन्या में सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम के खिलाफ। ओसामा ने बताया कि इन्हीं कारणों से अल-कायदा द्वारा यह हमला करवाया गया, क्योंकि इन सभी कारणों में अमेरिका ने मुस्लिम के खिलाफ देशों को सपोर्ट किया, इसलिए अमेरिका को सबक सिखाने के लिए यह हमला किया गया। उसके बाद दोस्तों 9/11 कमीशन द्वारा एक आदमी का नाम बताया जाता है, जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, जिसने 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बॉम्ब अटैक करवाया था। इसका नाम खालिद शेख मोहम्मद था और यही मेन आदमी था 9/11 हमले का। उसके बाद दोस्तों खालिद शेख के साथ 4 और लोगों को और पकड़कर ग्वांतनामो बे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मई 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी 9/11 के हमले की। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।